प्रिय आत्मन, नमस्कार। पुनः स्वागत है आप सभी का मैं विजडम प्लेनेट में। मेरे प्यारे आत्मन, मैं पिछले कई दिनों से आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था में लगा हुआ हूं और प्रतिदिन एक वीडियोस आपके सामने मैं उपस्थित कर रहा हूं, जिन्हें आपका स्नेह मुझे मिल रहा है और मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि लगातार मैं वीडियो बनाऊं। इन्हीं सोच के साथ मैं फिर आपके बीच आज जुड़ा हूं। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन आने का कुछ कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि आप जब फ्री हो उस समय आप यह वीडियो को देख लें और आप उन टॉपिक को बेहतर ढंग से समझ लें, ताकि आने वाला समय आपको एक बेहतर परीक्षार्थी के साथ साथ विद्यार्थी भी बनाए, आपको सोचने की क्षमता दे, समझने की कला हो और आपके अंदर रचनात्मकता जगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः आपकी बेहतर क्लास के लिए आज का वीडियो, आज का टॉपिक, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र के बारे में जो चैप्टर शुरू किए हैं, उन्हीं टॉपिक को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोग विज्ञान को समझे, विज्ञान का वर्गीकरण देखे, फिर प्रकाशिकी नाम का चैप्टर में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र को पढ़ रहे हैं। इनमें हम लोग प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, फिर हम लोग इन चीजों को आगे बढ़ाते हुए पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े और परावर्तन और उनके नियमों को देखे और उनसे संबंधित कुछ घटनाओं को देखे जो हम लोग लगातार आसपास देखते रहते हैं। आज उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सभी बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और आपके परीक्षा के लिए बेहतर कंटेंट तैयार करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जुड़े रहें वीडियो के साथ और मैं चाहता हूं आप कुछ सेकंड देखकर छोड़ देते हैं, पूरा देखें और समझें। मैं क्लास में कुछ विशेष बातें भी करता हूं जिनसे आप वंचित रह जाते हैं, इसलिए जब समय मिले आप पूरी वीडियो को अवश्य देखें। आज का टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन। फिजिक्स। किरण प्रकाशिकी। रे ऑप्टिक्स। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। काफी खूबसूरत टॉपिक है और यदि विज्ञान में इसकी भूमिका देखा जाए तो दैनिक जीवन में हम इनसे गुजरते हैं, बहुत चीजों को अपने आस पड़ोस देखते हैं जिनके बारे में तो मालूम नहीं होता, लेकिन आज से मालूम होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काफी अच्छा टॉपिक है और ये 10th के लिए भी, 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी और अब भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए लगातार पढ़ने से हम कुछ अलग अलग सीखते जाएंगे। प्रकाश का अपवर्तन, तो सबसे पहली बात, प्रकाश का अपवर्तन है क्या? देखिए, हम जानते हैं कि जो प्रकाश गमन करती है, संचरित होती है, तो वो कई तरह के माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे आपको एक उदाहरण के साथ समझाने का कोशिश करें तो हम देखते हैं कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, कभी कभी तालाब की तली मुझे ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है,
रात में तारे टिमटिमाते हैं, पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये सभी परिघटना प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही परिणाम है। और होता क्या है इसमें, तो हम जानते हैं प्रकाश की किरण लगातार कई माध्यमों से, जैसे निर्वात, वायु, जल, कांच, इन सब माध्यमों से उनको गुजरना पड़ता है। तो उनको गुजरने के लिए जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो अलग अलग माध्यमों में उसकी चाल भी अलग अलग होती है। पिछले क्लास में देखे थे जब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़े कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या है सर, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, माध्यम मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे वायु से कांच में, कांच से जल में, जल से वायु में, निर्वात में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मौलिक पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को ही प्रकाश का अपवर्तन, आपका कमेंट आया था कि मैं बड़ा बड़ा लिखूं तो कोशिश कर रहा हूं बड़ा बड़ा लिखने का, प्रकाश का अपवर्तन। इसी तरह आपको जो परेशानी दिखे वो हमसे बोलिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं आपकी बातों को बेहतर ढंग से सुनूंगा और उन पर काम करने की कोशिश भी करूंगा। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है सर, देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मौलिक पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो जिस पथ से जा रही होती है किरणें, उन पथों से नहीं जाती है, माध्यम परिवर्तन के साथ वह विचलित हो जाती है। जैसे हम एक डायग्राम देखें, ये कोई एक पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये माध्यम बाहर का जो वायु है तो यह है विरल माध्यम और ये जल वाला माध्यम सघन माध्यम। एक बात को नोट कर ले, ध्यान से सुनिएगा कि दो माध्यमों में तुलनात्मक रूप से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं और तुलनात्मक रूप से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे वायु और जल में प्रकाश की चाल कम होती है वायु के तुलना में, इसलिए सघन माध्यम, और जल की तुलना में वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है, इसलिए विरल माध्यम। वही अगर हम देखते जल और कांच में, तो जल में प्रकाश की चाल अधिक होती तो जल में हम कहेंगे विरल और कांच को कहेंगे सघन। तो तुलनात्मक रूप से हम देखेंगे जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसे हम विरल माध्यम कहेंगे और
तुलनात्मक रूप से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसे सघन माध्यम कहेंगे। रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम इन इंग्लिश। तो ये है सर, एक हो गया। यहां पर जो एक सरफेस बन रहा है सर, ये सतह जो यहां पर जल का बना, तो ये सतह क्या कहलाता है सर, क्या कहलाएगा ये? अपवर्तक सतह, या इसको कहेंगे अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि यही वो पृष्ठ है जहां से दो माध्यम अलग अलग हो रहा है, विरल और सघन। देखिए, इन विरल और सघन माध्यम को सूचित करने के लिए समान तौर पर हम कोई जो है कांस्टेंट वैल्यू लेकर चलते हैं। जैसे विरल माध्यम है तो हम यहाँ पर N1 लिख देते हैं, और ये सघन माध्यम है तो N2 लिख देते हैं। N के स्थान पर म्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलेंगे इसके आगे चलेंगे तो इन चीजों पर जिक्र करेंगे हम लोग, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे या स्नेल्स लॉ देखेंगे तो उस समय हम इन पर चर्चा करेंगे। तो ये प्रकाश की किरण आ रही है, यहां पर क्या हुई? आपतित हुई। ये प्रकाश की किरण क्या हुई? आपतित हुई, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और यहां से देखिए सर, कल जो हम लोग पढ़े थे उसमें प्रकाश का परावर्तन देखे थे कि प्रकाश की किरण जब किसी समतल सतह पर आपतित हो रही थी तो वह टकरा कर उसी माध्यम में लौट जा रही थी। ठीक है, ये कल देखे थे हम लोग प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। ठीक है, लेकिन आज की स्थिति में क्या होगा? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में क्या देखने को मिलेगा सर हमें? कि यहां पर वो चीजें नहीं, यहां पर प्रकाश की किरण जाएगी अंदर, लेकिन उसका वेग बदलने के कारण वो विचलित होगी। क्या होगी? विचलित होगी, जो उसका मौलिक पथ है। यानी प्रकाश की किरण इस पथ पर आना चाहिए था, इसको इधर इधर, लेकिन वो ऐसे नहीं आ पाएगी। तब होगा क्या? तो इसके लिए हमें यहां पर अभिलंब यानी काल्पनिक रेखा एक खींचना होगा इस जगह पर। कहां पर? तो अपवर्तक सतह पर, जहां पर आपतित किरण आई हुई है, जिसे हम आपतन बिंदु नाम दे सकते हैं। तो ये है सर अभिलंब, जिसे कहेंगे इंग्लिश में नॉर्मल, एन से डेडिकेट करते हैं। ठीक है, यह है आपतित किरण, इंसिडेंट रे, IR। ठीक है, और अब देखिए सर, ये किरण इधर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और प्रकाश की किरण चूंकि कहां से कहां जा रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में। और जस्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको ये बात नोट कराऊंगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ना संचरित होती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे इसको आना था इधर, तो ये इधर नहीं आएगी, ये मुड़ेगी, ऐसे घूम जाएगी किरण, ऐसे किरण मुड़ जाएगी। यानी ये अब ऐसे ऐसे, और इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, RR। ठीक है, और ये बिंदु को बोलेंगे हम लोग आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। ठीक है, ठीक है। और ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा है सर, कोण बन रहा है, इसे हम कहेंगे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण के मध्य में जो कोण बन रहा है सर, इसे R से डेडिकेट करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और इस प्रकार ये घटना, अगर इसे हम एक ऐसे सिंपल ड्रॉ करें सर, इस तरह लगातार देखते रहिएगा वीडियो सर, और एक से एक टॉपिक आपके बीच में लाएंगे
और टोटल फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से क्लास 12th लेवल तक मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बेहतर तरीके से आपको समझाने का कोशिश करूंगा और आपको बेहतर मार्क्स आपकी परीक्षा में आए, ये भी पूरी कोशिश रहेगी, निष्ठापूर्वक कोशिश रहेगी। और मेरा जो चाह है, मेरी जो इच्छा है वो आप लोगों के लिए, मेरी अपनी खुद की कोई इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बेहतर रिजल्ट लाएं, एक बड़े नागरिक बने, पूरे समाज में आपका नाम रोशन हो, समाज आपको जो है एक अच्छे नागरिक के तौर पर, एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर जाने समझे। तो इसीलिए आप जो है लगातार मेहनत करते रहिएगा और जहां जो परेशानी आए उसके लिए मैं तैयार हूं आप लोगों के बीच, आपकी परेशानी के लिए। आपको जहां तकलीफ हो, जो भी जरूरी हो, हम एसेंशियल प्रोडक्ट हो वो बोलिएगा, वो आपको हम देंगे सर। तो ये रहा, इसे हम नाम दे देते हैं अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह। और यहां से प्रकाश की किरण जो है आपतित हो रही है और यहां बनाना है अभिलंब नॉर्मल, और ये किरण जो इसको ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, तो ये किरण ऐसे जाना था लेकिन ऐसे जाएगी नहीं, ये यहां से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और मुड़ेगी कब? जब हमारा आने विरल माध्यम से प्रकाश की किरण आए तब। और दूसरा कंडीशन भी है, वो भी आपको सर हम यहाँ लिख के बताएंगे अभी, N1। और ये हमारा जो है अपवर्तित किरण, और इधर नीचे कौन सा माध्यम है? तो सघन माध्यम, N2 लिख देते हैं, ये I और ये R। ठीक है, तो ये एक स्टेप और इसका अगर हम दूसरा देखें, क्या ये है अपवर्तक सतह, दिख रहा है क्या? कैमरा में आ रहा है नीचे तक? क्यों? पता नहीं कैसा वीडियो बना। ठीक है, देखिए पुनः यहां से हम लेते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, और यहां बनाते अभिलंब नॉर्मल, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। और ये माध्यम अगर हम ऊपर सघन करें, अभी आपको बताए सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है सर, कंपेयर करेंगे, जहां जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी वो विरल, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वो सघन, तुलनात्मक रूप से माध्यम, ठीक है। और ये प्रकाश की किरण देखिए अब सघन से विरल जा रही है। अभी क्या देखिए पहले स्टेप में, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहां देखिए अभिलंब की ओर, यहां क्या है सघन से विरल, तो अभिलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी। अभिलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी। ये भी लिख देंगे यहाँ के, इसी का अपोजिट, इसका जो है उल्टा, जैसे दूसरा में जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, यानी इसको जाना चाहिए था ऐसे, अगर कोई माध्यम इसको दिक्कत नहीं पहुंचाता, विचलित ना करता, तो इधर नहीं, तो अब ये अभिलंब से दूर, यानी ऐसे।
ऐसे। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझे होंगे। अगर परेशानी हो तो बताइएगा, फिर से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन समझने की पूरी कोशिश कीजिए सर। ठीक है, ये है 2 बातें, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसे नोट रखिएगा। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट रख लेना है कि माध्यम परिवर्तन से प्रकाश की चाल बदलती है। ठीक है, और ये जो प्रकाश का अपवर्तन है, इसके नियम भी हैं सर। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। ठीक है, दो नियम है प्रकाश के अपवर्तन के। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं जो निम्नलिखित हैं। ऐसे लिखकर पहला लिखना है। क्या लिखना है सर? क्या लिखना है कि आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम जो खास तौर पर इंपॉर्टेंट है, दूसरे नियम को ही हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम, क्योंकि स्नेल नामक वैज्ञानिक ने इन नियमों का जिक्र किया था। अगर मैं नीचे लिखूं तो वीडियो में नहीं आएगा, इसलिए क्या किया जाए, साइड में लिखने की कोशिश करते। ठीक है, ठीक, ऊपर से मिटाते हैं सर थोड़ा सा, या फिर इधर साइड में जगह है, यहां लिखते हैं सर दूसरा नियम। आप तो समझ ही गए हैं, यहां पर लिखते हैं सर दूसरा नियम। ठीक है, ब्लैक पेन से लिख देते समझ में। क्या है दूसरा नियम? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर हो तो क्या होगा सर? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी नियतांक। क्या? कांस्टेंट, नियतांक, या हम एन लिख सकते हैं इसको, या म्यू भी लिखा जा सकता है, या म्यू। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे क्या? स्नेल का नियम। यही क्या कहलाता है? स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करूं कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो वो अपने मौलिक पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को ही प्रकाश का
अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें तालाब की तली उठी हुई प्रतीत होती है, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, या पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। ये सब कारण प्रकाश का अपवर्तन का है कि हम देखते हैं कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण वो जो है माध्यम बदलने से विचलित होती है किरणें। ठीक है, हम देखें यहाँ पर कि प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हो रही है, ये विरल माध्यम है, बाहर अंदर पानी है तो सघन माध्यम है, और ये आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। फिर यहाँ अविलंब बनाए, इसमें जो है दो कंडीशन होता है। पहला हम देखिए कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है, इसलिए प्रकाश की किरण यहाँ से आई, इसको आना चाहिए था ऐसे, लेकिन माध्यम परिवर्तन के कारण ये अविलंब की ओर मुड़ गई, और जो मुड़ गई किरण इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। यहाँ पर लिख दिए हैं सर, और ये है आपका अविलंब, ये है आपतन कोण, ये है अपवर्तन कोण। ठीक है, फिर हम देखें क्या कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ये किरणें आ रही थी और यहाँ से क्या हुई, अविलंब की ओर मुड़ गई। ठीक है, फिर दूसरे कंडीशन में देखें कि जब प्रकाश की किरण सघन विरल यहाँ है ना, तो यहाँ पर समझ लीजिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, प्रवेश करती है, तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये दो फिनोमिना है, और यदि इंपोर्टेंट नोट्स में हम देखना चाहे तो हम ये भी देख सकते हैं कि माध्यम परिवर्तन के साथ प्रकाश की वेग बदलती है। और उसके साथ देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा हम देखें आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण की ज्या साइन आई हो तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर हो तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, या हम उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, एन या म्यू, और इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब हम यहां से चलेंगे इससे आगे, और इससे आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बाद आप ये सब जैसे आपतित किरण, आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, ये सब लिखा हुआ एक बेहतर नोट्स आपको हम बार बार कह रहे हैं कि यदि आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज कीजिए, आपको इस तरह बना हुआ बुक दिया जाएगा। तो जिन्हें चाहिए एक बेहतर नोट्स मेरे द्वारा लिखा गया और अच्छा हो तो आप जरूर बताइए, आपको देने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। पुनः मिलेंगे हम आप लोगों के साथ इसके आगे वाले टॉपिक में, जिसमें हम सोचते हैं कि एक क्रम से पढ़ लें, दर्पण पढ़ लें, ठीक है, प्रतिबिंब पढ़ लें, फिर दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण देख लेंगे हम लोग, फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे, फिर दर्पण सूत्र देखेंगे, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, पुनः लेंस सूत्र देखेंगे, फिर हम उसके पहले हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी देख लेंगे। चिन्ह परिपाटी देखने के बाद हम प्रतिबिंब की स्थिति, आकार वगैरह देख लेंगे। तब हम चलेंगे जो है अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन की ओर, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वो होता है कि किस प्रकार अवतल गोलीय सतह से अपवर्तन देखेंगे, उसमें अवतल उत्तल दोनों का देख लेंगे। फिर हम लोग लेंस निर्मात्री सूत्र देखेंगे। लेंस निर्मात्री सूत्र के बाद हम लोग दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी देखेंगे, लेंस की क्षमता देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। इस प्रकार हम लोग लगातार आगे बढ़ेंगे। फिर जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, इस तरह जो है टेलीस्कोप पढ़ेंगे, लगातार रे ऑप्टिक्स या फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पूरा इस चैप्टर को बहुत जल्द आपके बीच खत्म करेंगे। लेकिन ये टॉपिक को आप देखिएगा पूरा, और लास्ट तक बने रहने के लिए, मेरी पूरी बात को सुनने के लिए ध्यानपूर्वक, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लगातार जुड़िए। अभी हम आपको छोटे छोटे टॉपिक से भेंट मुलाकात करा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम आपको बड़े बड़े टॉपिक से भी मिलवाएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है। चलिए, बहुत धन्यवाद।